मंत्री थे संजय। तो आज आप गए, टीम का इंतजार कर रहे थे कि टीम में हमें शामिल किया जाएगा तो जाएंगे? नहीं, मंत्री जी का इंतजार आप कर रहे थे? नहीं, हम अगुवाई कर रहे थे। इसके पहले तो आप गए नहीं कभी? नहीं गए थे कारगिल चौक पर। हम नहीं, कारगिल चौक नहीं, जो पतियामा में दूर दूर से लोग गए, पप्पू यादव गए, प्रशांत किशोर गए, पर रानी कुमारी नहीं जाती है वहाँ पे पतियामा में। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि हम लेके जाएंगे, हम अकेले नहीं, मेरी टीम जाएगी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना पूरे इलाके को झकझोर देने वाली है। घटना के बाद लगातार राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के नेता गायत्री के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और न्याय का भरोसा दिलाया। लेकिन इतने गंभीर और संवेदनशील मामले में जहानाबाद जिला परिषद अध्यक्ष रानी कुमारी का लंबे समय तक परिजनों से नहीं मिलना कई सवाल खड़े करता है। हैरानी की बात यह है कि जब गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान गायत्री के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे, तभी रानी कुमारी भी उनके साथ पहुंची। अब सवाल यह उठता है कि क्या रानी कुमारी अब तक मंत्री के जाने का इंतजार कर रही थी? क्या एक महिला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्होंने पहले पीड़ित परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा? इस दुखद घटना में संवेदना और नैतिक जिम्मेदारी निभाने में देरी क्यों हुई, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जब AJTV न्यूज ने इस पूरे मामले को लेकर रानी कुमारी से सीधे सवाल किए, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने के बजाय गोल मटोल जवाब देकर सवालों से बचने की कोशिश की। इस तरह से गायत्री के साथ जो है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में दरिंदों के द्वारा दुष्कर्म के बाद जो है कि इलाज के दौरान मौत हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जहानाबाद, हम चेयरमैन होने के नाते मैं सरकार से ही गुहार लगाती हूँ कि ऐसे दरिंदगी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये समाज की बात है। हम लोग राजनीति करते हैं उसी समाज के बदौलत, हम लोग सरकार बनाते हैं उसी समाज के बदौलत। अगर आखिर मेरी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो कल हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे कि मैंने सरकार बनाने के, किसके पास जाएंगे अदालत में हम लोग इंसाफ मांगेंगे? परिजनों से मुलाकात की आप? हाँ किए थे। जब कारगिल चौक पर कैंडल मार्च हो रही थी, उसमें पहली बार मैं वहाँ गई थी, सारी नारी थी और सारे लोग। पैतृक गाँव गए कि नहीं? वो पैतृक गाँव भी गए, उनके माता पिता से भी मिले, उनकी माँ से मिले। उनकी माँ जो है किशुनपुर की संबंधी, तो कई हमको बोली कि मैम आपसे मिले थे, हम कह हाँ मिले थे। उनको मैंने भरोसा दिलाई हूँ कि आप मत रोइए, आपकी बेटी चली गई है, आपकी बेटी नहीं है, ये जहानाबाद की बेटी है, बिहार की बेटी है, और जो कुकर्मी है उसको सजा। हम लोग हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज टीम बना के भेजे, हमारे जो मंत्री थे संजय। तो आज आप गए, टीम का इंतजार कर रहे थे कि टीम में हमें शामिल किया जाएगा तो जाएंगे? मंत्री जी का इंतजार आप कर रहे थे? नहीं, हम अगुवाई कर रहे थे। इसके पहले तो आप गए नहीं कभी? नहीं गए थे कारगिल चौक पर। नहीं, कारगिल चौक नहीं, जो पतियामा में दूर दूर से लोग गए, पप्पू यादव गए, प्रशांत किशोर गए, पर रानी कुमारी नहीं जाती है वहाँ पे पतियामा में। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि हम लेके जाएंगे, हम अकेले नहीं, मेरी टीम जाएगी वहाँ साथ में। तो कम से कम जो टीम हमारी जो है लोजपा टीम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी टीम बना के भेज रही है, तो सारा हमारा जो टीम जाएगा वहाँ संदेश जाएगा कि लोजपा परिवार एक साथ खड़ा है। ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि रानी कुमारी अभी तक नहीं आई है। 2 दिन पहले जब हम गए तो वहाँ पे तो लोग कह रहे थे कि रानी कुमारी अभी तक आई नहीं है हम लोग के बीच। सही बात है, नहीं गए थे, लेकिन हम जब टीम आई तो हमको पता था कि हमारी टीम, इसलिए कि हमको भैया अशरफी से भी बात हुई थी, मुन्ना जी से भी बात हुई थी। हम कहे थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जहानाबाद में आते हैं तो एक बहुत बड़ा यहाँ जाएगा, संदेश जाएगा कि हमारे लोजपा परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो हमारे पीड़ित परिवार के साथ है। कब आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके? मैं तो आज भी कही हूँ संजय भैया से कि भैया को लाना बहुत जरूरी है, तब मेरा समाज कहीं जाके बचेगा। समाज के मतलब जात नहीं होता, समाज के मतलब पूरा समूह होता है। और जब भी कोई किसी नारी या चाहे बेटी के साथ होता है तो सारे समाज को एक जगह होकर ईमानदारी से उस समाज, पीड़ित समाज को साथ देना चाहिए। ठीक।